हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग इंटर इंग्लिश प्रोज के सेकंड लेसन ए फेलो ट्रैवलर का अध्ययन करेंगे। इसके राइटर ए.जी. गार्जनर हैं। ए.जी. गार्जनर इंग्लैंड के एक प्रसिद्ध साहित्यकार थे। उनके साहित्य में समस्त जीवों के प्रति स्नेह और इंग्लिश फिलॉसफी का परिचय मिलता है। इस लेसन के माध्यम से ए.जी. गार्जनर सभी जीवों के प्रति समानता और सभी जीवों की जीवन के प्रति अपनी इच्छा शक्ति और अधिकार को दर्शाता है। वो लिखते हैं इस लेसन के माध्यम से, इस आर्टिकल के माध्यम से, I do not know which of us got into the carriage first. Indeed, I did not know he was in the carriage at all for some time. It was the last train from London to a Midland town, a stopping train, an infinitely luxuriously train, one of those trains which give you an understanding of eternity. It was totally full when it started, but as we stopped at the suburban stations, the travelers alighted in ones and twos, and by the time we had left the outer ring of London behind, I was alone, or rather I thought I was alone. लिखते हैं कि मैं जब रेलगाड़ी में चढ़ा तो मुझे नहीं मालूम था कि मेरा जो फेलो ट्रैवलर है, मेरा जो सहयात्री है, पहले से ही चढ़ गया था। वास्तव में मुझे नहीं मालूम था कि वह कुछ समय पहले से ही उस डिब्बे में उपस्थित था। ट्रेन के बारे में बताते हैं कि यह लंदन से मिडलैंड टाउन के लिए जाने वाली ये अंतिम रेलगाड़ी थी और यह प्रत्येक स्टेशन पर रुक रुक कर आराम से चलने वाली थी, जो आपको अनंतता का ज्ञान कराती है। बताते कि जब यह लंदन से चली तो यह खचाखच भरी हुई थी और जैसे ही यह उपनगरीय स्टेशनों पर रुकती, एक एक या दो दो करके सवारियां उतर जाती थीं और जब हमने लंदन का बाहरी परिक्षेत्र छोड़ा तो मुझे ये एहसास हुआ कि मैं अब डिब्बे में अकेला रह गया हूँ। आगे लिखते हैं, There is a pleasant sense of freedom about being alone in a carriage that is jolting noisily through the night. It is liberty and unrestraint in a very agreeable form. You can do anything you like. You can talk to yourself as loud as you please, and no one will hear you. You can have that argument out with Jones and roll him triumphantly in the dust without fear of a counterstroke. You can stand on your head and no one will see you. You can sing or dance a two-step or practice a golf stroke or play marbles on the floor without let or hindrance. You can open the window or shut it without provoking a protest. You can open both windows or shut both. Indeed, you can go on opening them and shutting them as a sort of festival of freedom. You can have any corner you choose and try all of them in turn. You can lay at all full length of cushions and enjoy the luxury of breaking the regulations and possibly the heart of Dora herself. Only Dora will not know that her heart is broken. You have escaped even Dora. बताते हैं कि डिब्बे में अकेले होने का अपना एक विशेष आनंद है जो रात्रि में झटका दे करके चल रहा हो। इसमें निर्वाधता और स्वतंत्रता, अपनी इच्छा के अनुरूप रहने की स्थिति, जिसमें आप अपनी इच्छा के अनुसार काम कर सकते हैं। आप जितना चाहे उतना तेज बोल सकते हैं और आपको कोई सुनेगा नहीं। आप जॉन नामक बहस में अभिजय को भी परास्त करके धूल चटा सकते हैं
और आप अपने सिर के बल खड़े हो सकते हो, आपको कोई देखेगा भी नहीं, या आप गा सकते हैं, 1 या 2 कदम नाच सकते हैं, गोल्फ स्टॉक खेलने का अभ्यास कर सकते हैं, और आप कंचे खेल सकते हैं बिना ही किसी व्यवधान के या विरोध के। आप खिड़की को बंद अथवा खोल सकते हैं। आप दोनों खिड़कियों को खोल सकते अथवा बंद कर सकते हैं, और वास्तव में आप खिड़कियों के खोलने और बंद करने के पर्व को मना सकते हैं, उत्सव मना सकते हैं। आप बैठने के लिए डिब्बे के किसी कोने को चुन सकते हैं, और आप गद्दों पर आनंद से लेट सकते हैं, और आप संभवतः DORA जो विश्व युद्ध के समय इंग्लैंड ने राष्ट्रीय कानून बनाया था, उस DORA कानून को भी तोड़ सकते हैं, और यहाँ तक कि उसके दिल को भी तोड़ सकते हैं, और DORA को पता भी नहीं चलेगा, और वास्तव में आप DORA से बच जाएंगे। डोरा जो राष्ट्रीय सुरक्षा का कानून है, उससे आप बच जाएंगे। आगे लिखते हैं, ऑन दिस नाइट आई डिड नॉट डू एनी ऑफ दीज थिंग्स, दे डिड नॉट हैपन टू occur to me. What I did was much more ordinary. When the last of my fellow passengers had gone, I put down my paper, stretched my arms and my legs, stood up and looked out of the window on the calm summer night through which I was journeying, noting the pale renaissance of day that still lingered in the northern sky, crossed the carriage and looked out of the other window, lit a cigarette, sat down and began to read again. I was then that I became aware of my fellow traveler. He came and sat on my nose. He was of those bingy, nippy, interrupted insects that we call vaguely mosquitoes. I flicked him off my nose and he made a tour of the compartment, investigated its 3 dimensions, visited each window, fluttered round the light, decided that there was nothing so interesting as that large animal in the corner, came and had a look at my neck. क्या बताते हैं कि उस रात मैंने इनमें से कोई भी काम नहीं किया, जो कुछ भी किया वो बहुत ही साधारण था। जब मेरा अंतिम यात्री डिब्बे में से चला गया, मैंने अपना अखबार रखा और अपने को बाहों और टांगों की अकड़न निकाली, उठ खड़ा हुआ और खिड़की से बाहर ग्रीष्म ऋतु की उस शांत रात्रि को देखा। खिड़की से होकर के जिसमें मैं यात्रा कर रहा था, अभी भी गोधूली उत्तरी आसमान में परिलक्षित हो रही थी। मैंने डिब्बे को एक तरफ से दूसरी तरफ पार किया, अर्थात दूसरे छोर पर डिब्बे में गया और खिड़की से बाहर देखा। मैंने एक सिगरेट जलाई, बैठ गया और फिर से मैं अपने अखबार को पढ़ने लगा। यह वही समय था जब मैं अपने सहयात्री के प्रति सजग हुआ, अर्थात मुझे अपने सहयात्री के बारे में पता चला, अपने साथ यात्रा करने वाले उस जीव के, उस प्राणी के बारे में पता चला। वह आया और मेरी नाक पर बैठ गया। वह एक पंखों वाला, शरारती, तीव्रतापूर्वक एक स्थान से दूसरे स्थान पर चलने वाला पतंगा था, जिसे हम अस्पष्ट रूप से मच्छर कहते हैं। मैंने उसे अपनी नाक से उड़ा दिया। उसने डिब्बे का एक दूसरा और चक्कर काटा और डिब्बे की तीनों विमाओं का अवलोकन किया। प्रत्येक खिड़की पर गया, वह बत्ती के चारों तरफ फड़फड़ाया, उड़ा और अंत में यह निश्चय करते हुए कि डिब्बे में उस विशालकाय प्राणी के अलावा जो कोने में बैठा हुआ है,
कुछ भी अधिक रुचिकर नहीं था और वह आया और मेरी गर्दन पर बैठ गया।